एम्बिशियस वो लोग होते हैं जिनमें किसी शोबे में कामयाबी हासिल करने की शदीद ख्वाहिश और पुख्ता इरादा होता है। ये अफराद अपने लिए अहदाफ का तयन करते हैं और उस पर इस्तेकामत से काम करते हैं। इन लोगों में अपनी मंजिल को पाने के लिए ख़तरात मोल लेने की फितरी खूबी होती है। इस वीडियो में हम बुरूज के अंदर एम्बिशन की 5 बड़ी और बुनियादी वजूहात को देखेंगे। इनकी उन 6 फितरी खूबियों को जानेंगे जो उनके एम्बिशन की वजह बनती हैं। शदीद एम्बिशन या कामयाबी की ख्वाहिश रखने वाले और उसके हुसूल के लिए मर मिटने वाले 4 बुरूज को बयान करेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम एम्बिशियस होने के फ़ायदे और नुकसानात को भी बयान करेंगे ताकि आप अपनी शख्सियत में तवाज़ुन ला सकें और उसके नुकसानात से बच सकें। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मुझे कुछ न कुछ करना है। मैं अपनी मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए मैं ये करके ही छोड़ूंगा। ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसे हमेशा याद रखा जाए। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ भी करूँगा। जब कभी आप किसी इंसान को ये जज्बात दोहराते हुए सुने तो समझ लें कि उसमें कुछ कर दिखाने की आग है और वो कामयाबी पाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों में कामयाबी की ये आग फितरी तौर पर होती है। इसकी 5 बड़ी वजूहात या मुहर्रिकात हैं। ये लोग कामयाबी चाहते हैं और उसकी कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। ये लोग अपनी सलाहियतों को बेहतर करने और नए हुनर सीखने की कोशिश में रहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अपने काम से लोगों पर गहरे असरात डालें और मरने के बाद भी याद रखे जाएं। इन लोगों में दूसरों की रहनुमाई करने की फितरी सलाहियत होती है। ये लोग माली तहफ़्फ़ुज़ और मादी तरक्की से हासिल होने वाला इत्मीनान चाहते हैं। ये सोच और अज़ाइम इंसान के अंदर मौजूद फितरी खूबियों की वजह से जन्म लेते हैं जो वक्त और ज़िंदगी के तजर्बात के साथ निखरते रहते हैं। एम्बिशियस लोगों की 6 फितरी खूबियाँ होती हैं जो उन्हें अपने मकासद के उसूल में मदद देती हैं। इनके अंदर फितरी पुख्ता इरादे की खूबी होती है जो उन्हें अपने मकसद की तरफ धकेलती है और उन्हें अपने मकसद से गाफिल नहीं होने देती। ये लोग दोबारा उभरने की सलाहियत रखते होते हैं। वक्ती दुश्वारी या मसाइल के बावजूद ये अपनी मंजिल को पाने की दोबारा कोशिश करते हैं। एम्बिशियस लोग एक ही जगह तवज्जो मरकूज़ रख सकते हैं। ये लोग डिस्ट्रैक्शंस या किसी तरह के खलल की मौजूदगी में भी अपनी हकीकी मंजिल को सामने रखते हैं। ये लोग कामयाबी पाने के लिए हिकमत अमली बनाने की फितरी सलाहियत रखते होते हैं। इनके लिए मुहिम जोई और ख़तरात को मोल लेना कोई बड़ा मसला नहीं होता। ये लोग हालात के मुताबिक खुद को ढालने की अहलियत रखते होते हैं। आइए देखते हैं कि अगर इन 6 फितरी इंसानी खूबियों को म्यार बनाया जाए तो कौन से 4 बुरूज ऐसे हैं जो इस म्यार पर पूरे उतरते हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस या कामयाबी पाने की शदीद तड़प रखने वाले बुरूज कहा जा सकता है। इस काउंटडाउन में 4th पोजीशन पर है एरीज, बुर्जे हमल। आग की अलामत रखने वाले बुर्जे हमल की कामयाबी की आग को उसकी फितरी खसलतों और खुसूसियात से तक़वियत मिलती है। बुर्जे हमल में बेपनाह तवानाई और जोश व जज्बा होता है जो उन्हें अपनी ख्वाहिशात और अज़ाइम को जोश और लगन के साथ आगे बढ़ाने पर उकसाता रहता है। हमल अफराद में सरबराही करने और दूसरों की रहनुमाई करने की शदीद ख्वाहिश होती है। रहनुमाई करने के लिए इंसान को किसी तरह की मंजिल का तयन करना पड़ता है और हमल बुर्ज के लोग भी हर वक्त मंजिल को सामने रखते हैं और अपनी कायदाना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी पैरवी करने वालों को भी तहरीक देते हैं कि वो भी आगे बढ़ें। ये लोग फितरी तौर पर पुरएतमाद और करिश्माती होते हैं जो इनके इक़दामात को दूसरों के लिए मुतासर कुन बनाता है। उनके अंदर मुकाबलाबाजी या मुसाबकती रुझान भी पाया जाता है। ये लोग हारने से शदीद नफरत करते हैं। ये मुसाबकती फितरत उन्हें अपने शोबे में दूसरों के मुकाबले में बेहतर होने की कोशिश करने पर मजबूर करती है। अमल की मुसाबकती रूह उन्हें दूसरों से बेहतर बनने और अपने मुंतखब करदा शोबों में अज़मत हासिल करने पर मजबूर करती है।
ये लोग एक ही तरह के जमूद के शिकार माहौल से उकता जाते हैं, जिससे बचने के लिए ये मुहिम जोई और ख़तरात मोल लेने की तरफ राग़िब रहते हैं। इन लोगों का जुर्रतमंदाना जज्बा उन्हें अपने अहदाफ और चैलेंजों का ताक़ुब करने पर मजबूर करता है। हमल को अपनी आज़ादी बहुत अजीज़ होती है। ये लोग मादी आज़ादी के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। वो एक ऐसी ज़िंदगी तरतीब देना चाहते हैं जो उन्हें अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने और अपने फ़ैसले खुद करने में मददगार हो। हमल बुर्ज के लोग अपने अज़्म और इस्तेकामत के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें रुकावटों पर काबू पाने और अपनी नज़र अपने अहदाफ पर मरकूज़ रखने में मदद करता है। मजमूई तौर पर हमल अफराद अपनी फितरी कायदाना खुसूसियात, मुसाबकती जज्बे, आज़ादी के रुझान और मुहिम जोई की ख्वाहिश की वजह से एम्बिशियस या कामयाबी को पाने के लिए पुरजोश होते हैं। इनकी ख्वाहिशात को इनके फितरी एतमाद, आज़म, हौसला अफजाई, तवानाई और जोशो जज्बे से तक़वियत मिलती है। लियो या बुर्ज असद आग का अंसर रखने वाले असद में मुतअद्दिद फितरी खुसूसियात हैं, जो इनमें मौजूद एम्बिशन या कामयाबी के जज्बे और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की तड़प को तक़वियत देती है। लियोज़ की शदीद ख्वाहिश होती है कि वो स्पॉटलाइट या लोगों की नज़र में रहें और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर पहचान हासिल करें। ये लोग तख्लीकी होते हैं, ख़ुद को सामने लाने और इर्द गिर्द के लोगों पर देर पा असरात डालने के नए तरीके तलाश करते रहते हैं। इनकी ये उमंग इनमें अपने अहदाफ हासिल करने और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करने पर मजबूर करती है। असद लोगों में एतमाद और करिश्मा पैदाइशी तौर पर पाया जाता है, जो उन्हें दिलकश और मुतासर कुन बनाता है। ये खूबी इनमें मौजूद फितरी रहनुमा को सामने लाती है और उन्हें चैलेंजिंग किरदार अदा करने की तरगीब देती है। ये मिजाज उन्हें अपने मकासद के उसूल के लिए ख़तरात से खेलने की राह पर भी डाल देता है। ये लोग दूसरों पर मुस्बत असर डालने और देर पा मिरास बनाने के लिए पैशनेट रहते हैं। अपनी मंजिल को पाने के हब की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये लोग अज़मत हासिल करने और दूसरों को अपने इक़दामात से मुतासर करके उन्हें अपनी तारीफ़ करने पर मजबूर करना चाहते हैं। असद लोग ख़ुद को बेहतर बनाने, जिस्मानी और रूहानी नशोनुमा से मुताल्लिक भी अपने अहदाफ का ताक़ुब करते हैं। मुख्तसरन लियोज़ अपनी पहचान, एतमाद, करिश्माती शख्सियत, तख्लीकी सलाहियतों और सहावत की फितरी खूबियों की वजह से एम्बिशियस होते हैं। इनकी कामयाबी पाने की तड़प और अज़ाइम को इनकी तारीफ़ पाने की ज़रूरत, इनके फ़ख्र और अना और लोगों पर देर पा असरात डालने की आरज़ू से तक़वियत मिलती है। कैप्रिकॉर्न खाकी अंसर रखने वाले जद्दी बुर्ज में बहुत सी फितरी खुसूसियात होती हैं, जो इनको मेहनत का जज्बा और कामयाबी पाने की लगन में मुब्तला रखती है। जद्दी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कामयाबी की शदीद तड़प रखते होते हैं। खुद को बेहतर बनाने, सेहत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक अहदाफ हासिल करने का जज्बा इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मसरूफ़ अमल रखता है। जद्दी बुर्ज के लोग अपने नज़्म ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी के लिए जाने जाते हैं। ये मिजाज उन्हें अपनी मंजिल और अहदाफ हासिल करने और देर पा कोशिश जारी रखने पर मजबूर करता है। जद्दी का नज़्म ज़ब्त और इस्तेकामत उन्हें रुकावटों पर काबू पाने और मेहनत और अज़्म के ज़रिए अपने मकासद को हासिल करने के काबिल बनाता है। ये फितरी मिजाज इनको तवील मुद्दती अहदाफ पर तवज्जो मरकूज़ रखने और नाकामियों पर काबू पाने की सलाहियत फराम करता है। इनकी अमलियत पसंदी और सब्र की खूबी की वजह से इनके अंदर मुश्किलात के बावजूद अपने मकासद को पाने का जोशो वलवला कम नहीं होता। ये लोग अपने मकासद के हुसूल के लिए दरकार मेहनत और वक्त देने के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। एक ही काम में तवज्जो मरकूज़ रखने की फितरी अहलियत इनको मसाइल का तख्लीकी हल तलाश करने और मौक़े से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के काबिल बनाती है। जद्दी बुर्ज में कामयाबी पाने और अपने लिए नाम कमाने की शदीद ख्वाहिश होती है। ये ख्वाहिश उनको अहदाफ हासिल करने और रुकावटों पर काबू पाने के लिए हर वक्त दबाव में रखती है। ये तहरीक या दबाव उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर रखता है।
جدید سیکیورٹی اور استحکام کو اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ ایک مستحکم اور خوشحال مستقبل پائیں تاکہ انہیں ہر طرح کا معاشی اور سماجی تحفظ حاصل رہے۔ اکثر یہ لوگ اکیلے ہی اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے مسائل کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی بجائے خود لیتے ہیں اور ان کے حل کی تلاش بھی خود ہی کرتے ہیں۔ اس سے ان میں موجود فطری قائدانہ صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر جدی اپنے نظم و ضبط اور ذمہ دارانہ فطرت، عملیت اور کامیابی کے لیے مہم جوئی کی وجہ سے پرجوش یا پیشنیٹ رہتے ہیں۔ ان کے عزائم کو تحفظ کے احساس پانے، استحکام اور پہچان پانے کی ان کی خواہش سے تقویت ملتی ہے۔ یہ فطری خوبیاں انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سر توڑ محنت کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اسکارپیو یا برج عقرب آبی عنصر رکھنے والا برج ہے۔ اسکارپیو میں پایا جانے والا ایمبیشن یا کامیابی کو پانے کی بے چینی بھی اس کے فطری خصائل یا کمالات کے مرہون منت ہی ہے۔ اسکارپیوز کو ان کے جذبے اور شدت کے لیے جانا جاتا ہے، جو انہیں غیر متزلزل لگن کے ساتھ اپنے اہداف کا تعاقب کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ مزاج انہیں اپنے وسائل بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اسکارپیوز فطری وسائل سے بھرپور اور پرعزم رہتے ہیں، رکاوٹوں اور چیلنجوں کو آسانی سے دور کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسکارپیوز فطری طور پر پراسرار اور حساس ہونے کی وجہ سے چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھانے اور پیچیدہ چیزوں میں جھانکنے کی تحریک رکھتے ہوتے ہیں۔ اکثر یہ مزاج انہیں خطرات مول لینے میں مددگار رہتا ہے۔ اسکارپیوز کا ایمبیشن اپنے پیاروں کے ساتھ وفاداری اور ان کی حفاظت کے احساس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اسکارپیو چاہتے ہیں وہ کامیابی حاصل کریں تاکہ وہ اپنوں کی پسندیدگی حاصل کر سکے۔ یہ لوگ اپنی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ ایمبیشس ہوتے ہیں، خود کی دریافت، روحانی ترقی اور جذباتی گہرائی سے متعلق اہداف کا تعاقب کرتے ہیں۔ اسکارپیوز کی جذباتی شدت اور توجہ انہیں لیزر جیسی درستگی کے ساتھ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ان کی حساسیت اور وجدان انہیں دوسروں کے بارے میں گہری سمجھ بوجھ اور چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اسکارپیوز کا جذبہ اور ڈرائیو ان کے عزائم کو بڑھاتا ہے، انہیں عظمت حاصل کرنے اور دوسروں پر دیر پا اثرات ڈالنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ مجموعی طور پر اسکارپیوز اپنی شدید اور پرجوش فطرت، وسائل اور عزم کی وجہ سے ایمبیشس ہوتے ہیں۔ ان کے عزائم کو علم، طاقت اور کنٹرول کی ان کی خواہش سے تقویت ملتی ہے، اور یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان بروج کا بہت زیادہ ایمبیشس ہونا اچھا نہیں ہے۔ جہاں اس کے فوائد ہوتے ہیں وہیں اس سے کئی طرح کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ بہت زیادہ ایمبیشس ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ یہ جذبہ انسان کو مسلسل اور حد سے زیادہ کام پر مجبور رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اعصابی اور جسمانی طور پر انسان تھکا ہوا اور بے چین رہتا ہے۔ اس سے انسان غیر صحت بخش مقابلہ بازی میں مبتلا رہتا ہے اور خود کا دوسروں سے موازنہ کرتا رہتا ہے۔ اپنے حریفوں پر غیر ضروری نظر رکھنے کی وجہ سے ایمبیشس انسان اپنی اور اپنوں کی زندگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ کامیابی کا جذبہ اور خواہش انسان کو غیر اخلاقی رویہ اپنانے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ ایمبیشس لوگ اپنے مد مقابل کو گرانے کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ کامیابی اور ذاتی مفادات کے لیے اعلیٰ عہدیداروں کے منظور نظر رہنے کی کوشش میں چاپلوسی اور خوشامد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر غیبت اور سازشی مزاج بھی جنم لے سکتا ہے، جو ان کی شخصیت اور امیج پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے حد سے زیادہ خواہش اور کامیابی پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متوازن اور مثبت اپروچ رکھے تاکہ وہ خود کو ایمبیشن کے منفی اثرات سے محفوظ رکھ سکے۔ Thanks for watching Celeb Astropedia and stay tuned for more exciting content. God bless you.